आज के श्री राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। आज मानस के जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की रसमयी कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, वह पंक्ति है, सब गुण रहित कविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गिराही। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे काक तीर्थ के बारे में। तीर्थ और धाम में अंतर होता है। अवध धाम धामाधिपति, अवतारन पति राम, सकल सिद्धि पति जानकी, दासन पति हनुमान। जितने भी भगवान के धाम हैं, उन सभी धामों में श्री अयोध्या जी सबके पति हैं, धामाधिपति हैं। और हम लोग तीर्थ की बात सुनते रहते हैं। हमारे गांव से लोग तीर्थ यात्रा करने गए हैं। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अस तीर्थपति देखि प्रयागा, निरखत जन्म कोटि यग भागा। प्रयागराज तीर्थ का जो दर्शन कर लेता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते हैं। निरखत निरखत कोटि जन्म अग भागा, करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते। अब प्रश्न यह उठता है कि धाम और तीर्थ में अंतर क्या है। लोग तीर्थ जाते हैं तो कहते हैं कि धाम करने गए हैं, धाम जाते हैं तो कहते हैं तीर्थ करने गए हैं। अब यह अंतर भी समझ लेना चाहिए कि धाम और तीर्थ में क्या अंतर है। जहां थल की प्रधानता होती है उसको धाम कहते हैं, थल की प्रधानता होती है उसको धाम कहते हैं, और जहां जल की प्रधानता होती है उसे तीर्थ कहते हैं। जल की प्रधानता होती है उसे तीर्थ कहते हैं, और थल, थल माने जमीन, धरती, और जहां जमीन की प्रधानता होती है उसे धाम कहते हैं। श्री अवध जहां श्री राम निवास करते हैं वह श्री अयोध्या धाम है। और ऐसी परिकल्पना है, संत कहते हैं, पूज्य बाद कलि पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि जहाँ श्री रघुनंदन निवास करते हैं वहीं अयोध्या है, वहीं अवध है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ प्रभा जहाँ भानु प्रकाशु। श्री अवध कहाँ है? जहाँ श्री राम जी निवास करते, वहीं श्री अयोध्या जी। और तीर्थ, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे काक तीर्थ के बारे में। लोग श्री अयोध्या, वृंदावन, पुष्कर, प्रयाग, नासिक आदि तीर्थों का भ्रमण करते हैं। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपने कभी काक तीर्थ की यात्रा की है? ऐसे ऋषभ के नाना जी बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं। कभी उनसे पूछो कि नाना जी आपने काक तीर्थ की यात्रा की? अब नाना जी का क्या उत्तर आता है इसको समझना हो। काक तीर्थ की यात्रा में कुछ खर्च नहीं लगता है, बिना खर्च के यात्रा हो जाती है। ट्रेन टिकट नहीं लगता, न ट्रेन टिकट लगता है न बस टिकट लगता है, और उसकी यात्रा हो जाती है। लेकिन पता हो जो काक तीर्थ कहाँ है तब लोग यात्रा करें।
इसलिए काकतीर्थ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। काकतीर्थ कहते किसे हैं, यह जान लेना अति आवश्यक है। हाँ, न तद बचस चित्रपदम हरेर यशो। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास नारायण अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि तद बचस चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। जिस वाणी से चाहे वह विचित्र पद विन्यास वाली हो, जिस वाणी से चाहे वह विचित्र पद विन्यास वाली हो, जिसके रचनाकार सुकवि हो, लेकिन जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री हरि के यश का वर्णन यदि किसी अंश में थोड़ा भी यदि नहीं किया जाता है तो उसे काकतीर्थ ही माना जाता है। बात समझ में आई? फिर से सुनो। न तद्वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। न तद्वचस, विचित्र पद विन्यास वाली यदि कोई काव्य है और उसके रचनाकार सुकवि हैं, लेकिन उसके काव्य में किसी अंश में थोड़ा भी यदि भगवान श्री हरि के यश का वर्णन नहीं किया गया है तो उस काव्य को काकतीर्थ ही माना जाता है। क्या माना जाता है? काकतीर्थ ही माना जाता है। अब व्यवहारिक पक्ष में समझिए, जहां कागा कौआ, जहां हम लोग बर्तन धोते हैं और जूठन गिरता है, वहां जूठन के कण, चावल के कण गिर जाते हैं, दाल के कण गिर जाते हैं, साग गिर जाता है, जहां पर वो गिरता है जूठन और वहां बार बार काग उसको चुन चुन कर खाता है, जिस जगह वह काग खाता है उसी जगह को काकतीर्थ कहते हैं। ये तो सबके घर में, इसमें जाने में कौन सा ट्रेन है। और दूसरी ओर काकतीर्थ श्रीमद् भागवतकार भगवान व्यास नारायण कहते हैं कि जिस काव्य में थोड़े अंश में भी भगवान श्री हरि के यश का वर्णन नहीं किया गया है वह भी काकतीर्थ के समान है। न तद्वाय संतीर्थ मुसनन्ति मानसा यत्र हंसा नरमन्तो शिक्षया। उस काकतीर्थ को, उस काव्य को जो सज्जन पुरुष हैं, वे जो हंस के समान हैं, जो निरंतर कमनीय तीर्थ में रमन करने वाले हैं, ऐसे लोग उस काव्य को न सुनते हैं, न गाते हैं, न कीर्तन करते हैं, क्योंकि उसे वे काकतीर्थ मानते हैं। इसलिए काकतीर्थ के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज इस पंक्ति का विशेष रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह है सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुण रहित, कल हम लोग जिस पंक्ति पर विचार कर रहे थे वह पंक्ति ठीक इसके विपरीत, भानिति विचित्र सुख विकृत, जो विचित्र पद विन्यास वाली काव्य रचना, भानिति विचित्र सुकवि और रचना करने वाले सुकवि, लेकिन वह श्री राम नाम से रहित है, भगवान के यश से रहित है, तो वह काकतीर्थ। कल की चर्चा काकतीर्थ की थी और काकतीर्थ का वर्णन मैंने आपको सुना दिया। और आज जो वर्णन है, सब गुण रहित कुकविकृत बानी, कोई कविता गुण रहित हो, उसमें गुण नहीं हो, और उसके रचना करने वाले कवि भी कुकवि हो। जब रचना ही अच्छी नहीं है तो उसको रचना करने वाले कुकवि हुए, अच्छे कवि कुकवि माने
जो अच्छे कवि नहीं हुए, कुकवि हुए। और उस काव्य में यदि चौपाई का वर्णन है, दोहा है, छंद है, और उसमें भगवान के नाम का वर्णन है, भगवान के यश का, राम नाम जस अंकित जानी। जैसे रुपया, किसी राज्य में रुपया चलता है तो उस पर राज्य का मोहर होता है, महात्मा गांधी का चित्र लगा तो भारत में चलेगा। दूसरे देश में उसका अपना नियम है, वो अपने राजा का चित्र लगाता है तो वहां वह रुपया चलता है। वहां रुपया चलने के लिए मोहर लगना जरूरी है। इसी तरह काव्य में, काव्य यदि श्रीराम नाम जस्य अंकित है, भगवान श्री हरि की पवित्र यश से अंकित है, तो इसको आदर पूर्वक सज्जन श्रवण करते हैं। सादर कहाँ ही, आदर पूर्वक कहते हैं, सादर कहाँ ही सुना ही, और सज्जन आदर पूर्वक सुनते हैं। कहाँ ही सुनाई बुधताही, क्यों कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संत क्या है, ये मधुकर के समान गुणग्राही हैं। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तद्वाद विसर्गो जगताग विप्लवो यस्मिन् प्रत्यश्लोक मबद्धवत्यपि नामान्य अनन्तस्य यशो अंकितानि। पूज्यपाद गुरुदेव बाबा श्री रामलखन दास जी महाराज इस श्लोक को बराबर गाया करते थे। तद्वाद विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रत्यश्लोक मबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि। यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत ठीक इसी चौपाई का अर्थ समझ लीजिए। सब गुण रहित कुकब कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। ठीक वही विश्लेषण है कि विचित्र पद विन्यास, विपरीत वाक्य विन्यास मनुष्यों के सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो वाक्य विन्यास मनुष्यों के सब पापों को, भगवान के यश का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है, उसको सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते। और जब तक पाप नष्ट नहीं होते, व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं होता है। सुखी होने के लिए अति आवश्यक है कि पाप नष्ट हो जाए, जिससे कि प्रत्येक श्लोक में भले ही उसकी रचना शिथिल हो, श्लोक की रचना शिथिल हो, काव्य शिथिल हो, कमजोर हो, अच्छा नहीं हो, रचना अच्छी नहीं हो, लेकिन उसमें यदि भगवान श्री राम के, भगवान अनंत के यश का वर्णन किया गया है, सुयश का वर्णन किया गया है, तो साधु लोग उसे ही प्रेम से श्रवण करते हैं, उसे ही गाते हैं और उसे ही कीर्तन करते हैं। इसलिए भगवान के यश को गाना चाहिए, उससे संबंधित काव्य की रचना करनी चाहिए। इससे माता सरस्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। और इसका सबसे विशिष्ट फल होता है भगवान की कथा का। तो भगवान की कथा श्रवण करते ही ध्यान से यदि आप श्रवण करेंगे दत्त चित्त होकर, तो दुख से छूट जाएंगे। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सारे दुख भाग जाएंगे। ये विशिष्टता भगवान की कथा में है। भगवान की कथा हम सबों का मंगल करने वाली है। आप सबों का भी मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए आज की वाणी को विराम।